हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 और 1 अक्टूबर को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो वृद्धजन है उनकी समस्याओं को उठाने और सभी उम्र के लोगों के लिए समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा इन्होंने 14 दिसंबर 1990 को एक प्रस्ताव अपनाया था और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इसी के साथ में 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसकी स्थापना 1977 में नॉर्थ अमेरिकन जो वेजिटेरियन सोसाइटी उनके द्वारा यह की गई थी। और उसके बाद विश्व शाकाहारी दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो ताकि जो दुनिया भर में जो भी किसान, रोस्टर या बरिस्ता और कॉफी शॉप मालिक है इनके लाखों लोगों को सम्मानित किया जा सके, जो उपयोग योग्य रूप में पेय बनाने और परोसने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई इसके बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये के एन शांता कुमार को नियुक्त किया गया है, जो भारतीय पत्रकारिता के दायरे में एक इंपॉर्टेंट घटना में एक अनुभवी मीडिया पेशेवर के एन शांता कुमार है, इनको 1 साल की अवधि के लिए जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो निदेशक मंडल का अध्यक्ष है वो चुना गया है। और ये घोषणा वो दिल्ली में जो समाचार एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है उसमें आयोजित हुआ, जो पीटीआई के एक निदेशक मंडल की जो वार्षिक आम बैठक है उसके बाद इसकी घोषणा की गई थी। और जो शांता कुमार है इनको अब पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा वो भी की गई है। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में कौन से अपॉइंटमेंट है वो किए गए हैं। तो लोकेश सुजिया इनको 3 साल की अवधि के लिए जो आईईएसएफ सदस्यता समिति के लिए चुने गए। डॉक्टर दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लिए। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। कॉन्जिनेट इंडिया के एमडी राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप पद से इस्तीफा दिया। और डॉक्टर वसुधा गुप्ता इन्होंने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की जो प्रधान महानिदेशक का पदभार वो ग्रहण किया। और मनीष जो देसाई इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार वो संभाला है। और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है वो किस जिले में स्थापित हो किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये कैमूर जिले में जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है। जो पश्चिम चंपारण जिले है उसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद अब बिहार को इस वर्ष के अंत में या 2023 जो 24 की शुरुआत है उस तक जो कैमूर जिले है उसमें दूसरा बाघ रिजर्व है वो दिया जाएगा। और वर्तमान में राज्य में जो बिहार में बाघों की कुल संख्या वो 54 है। और राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण है इन्होंने इसकी मंजूरी प्रदान की। और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। और इसकी स्थापना वो 1979 में की गई थी। अब बिहार राज्य है तो बिहार राज्य है ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और बिहार के पड़ोसी राज्य हैं जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। और इसके पड़ोस में नेपाल भी। और बिहार के प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार है तो बिहार से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि बिहार में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सभी 18 हवाई अड्डों पर 2-2 हेलीपैड बनाए जाएंगे। और जस्टिस के विनोद चंद्र नयन ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। और बिहार के 500 थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क है इसकी सुविधा शुरू की जाएगी। और प्रयाग हिंदी जो हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत महोत्सव है 75वां, ये राष्ट्रीय अधिवेशन 2 मार्च 2024 में बिहार में आयोजित किया जाएगा। और देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज है ये इनका मुंगेर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन हो किया। और बिहार राज्य भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य है वो भी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल
फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी वो प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये फेडरल बैंक को मंजूरी वो प्रदान की है। जो आरबीआई है, इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो आईएफसी है, इनको फेडरल बैंक में अब 9.7% की हिस्सेदारी हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी वो प्रदान की। और फेडरल बैंक है ये लिमिटेड एक भारतीय का निजी बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है वो है कोच्चि केरल में। और इसमें जो 1949 है, तो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम है, इसका पालन और बैंकिंग कंपनियों में शेयर या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण और धारण पर जो आरबीआई के मास्टर और गाइडलाइन है, उसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि पीएनबी ने पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप है ये लॉन्च किया है, और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, और एचडीएफसी बैंक ने मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड और लॉन्च किया, और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए जो इरिडा की मंजूरी मिली है। बीओबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने के अपने इरादे की घोषणा की है, और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना और लगाया, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वो लॉन्च किया, और भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने कोहिमा में अपना जो उप कार्यालय वो खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक है उनके लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत हो कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये नरेंद्र मोदी की इसके शुरुआत हो की जाएगी। जो भारतीय प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने दिल्ली में जो देश के आकांक्षी ब्लॉक के लिए जो संकल्प सप्ताह नामक का एक प्रोग्राम हो शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, और इस प्रोग्राम का उद्घाटन है ये भारत मंडपम में किया जाएगा, और जहां देश भर में से आए लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जो जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, और इस संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है इसके प्रभावी कार्यान्वयन से भी ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पेबमपर्ती और चंदलापुर को किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जो गांव है उसके रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना राज्य के। जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में तेलंगाना राज्य है उसमें पेबमपर्ती और चंदलापुर में के लिए 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव के रूप में चुना, और केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा जो दोनों गांवों को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जो दिल्ली में एक विशेष समारोह हुआ था, इसके दौरान पुरस्कार भी देने की घोषणा की है। और इससे पहले जो केंद्र सरकार है इन्होंने तेलंगाना में हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों को भी मान्यता दी थी, और 2 साल पहले जो बुधान पोचमपल्ली को पर्यटन गांव के रूप में भी मान्यता दी गई थी। अब तेलंगाना राज्य है, तो तेलंगाना राज्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 28वां राज्य वो बना था। और तेलंगाना है तो तेलंगाना के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और तेलंगाना के प्रेजेंट मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में टोटल जिले हैं 33, और तेलंगाना राज्य का गठन है ये 2 जून 2014 को इसका राज्य का गठन वो हुआ था, और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एशियन गेम्स 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक को जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये रोशी मीना देवी के द्वारा ये रजत पदक को जीता गया है। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत की जो रोशी मीना देवी है इन्होंने महिला वुशु में 60 केजी में वर्ग में जो रजत पदक वो हासिल किया, और वहीं निशानेबाजी में पुरुषों की जो 10 मीटर एयर पिस्टल जो 10 मीटर जो पिस्टल टीम है इसमें सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवानरवाल इन्होंने देश को गोल्ड मेडल जिताया है, और भारत अभी तक कुल लगभग गोल्ड मेडल वो जीत चुका है। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता है। पार्थ सालुंके ने यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीदरलैंड के पुरुषों ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता, और अधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की, और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा है। और दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग उमा कोलकाता चैंपियन वो बनी है। और दीक्षा डागर है तो इन्होंने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब वो जीता। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाया है। और भवानी देवी है वो एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज वो भी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कि एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है और वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इनका चेन्नई में 98 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका और स्वामीनाथन ने इन्होंने धान की अधिक उपज देने वाली जो किस्मों को डेवलप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एम.एस. स्वामीनाथन है, इनका जन्म है ये 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। और स्वामीनाथन इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उनकी आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, इसका एक एप्लीकेशन आधारित जो इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म है जीएसटी सहाय, इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। इसकी घोषणा सिडबी के जो मुख्य महाप्रबंधक हैं प्रेजेंट टाइम में राहुल प्रियदर्शी, इन्होंने एक कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के दौरान इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम है ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी है, लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो भारतीय भाषाओं का जश्न मनाने के लिए जो 75 दिवसीय प्रोग्राम है जो भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि वो भाग ले रहे हैं। और ये उत्सव है वो 11 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती इनका जन्म दिवस भी है और इसे भारतीय भाषा के दिवस के रूप में भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय महिलाओं कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, मनिका बत्रा है वो इस पहली भारतीय खिलाड़ी है वो बनी है। जो भारत की टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी है मनिका, ये ऐसे खेलों में महिला एकल टेनिस जो टेबल टेनिस प्रतियोगिता इसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। और चीन में आयोजित हो रहे जो 19वें एशियाई खेलों में मनिका है, इन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच में थाईलैंड के खिलाड़ी को मात दी है और अब सेमीफाइनल में जगह बनाने और पदक पक्का करने के लिए वो चीन की जो वांग यीडी है उनके खिलाफ वो खेलेगी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों इस क्वेश्चन इसका राइट आंसर था जो प्रोफेसर नजमा अख्तर है इनको सम्मानित और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।